concentration in the following biological fluids. ह्यूमन मसल का फ्लूइड होता है 6.38 pH का, क्या दे रखा है 6.83, pH is 6.83। कह रहे बताओ इसके अंदर कितना H+ आयन कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो उल्टा जाना है, तो pH का फॉर्मूला क्या था मीशी, ऑफ प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 6.83। अब कैसे सॉल्व करें इसको, तो माइनस को इधर ले जाते हैं, तो log ऑफ H+ becomes equal to -6.83। अब कैसे सॉल्व करें, अब log को इधर ले जाना है इनवर्स में, तो log को अगर हम उधर ले जाते हैं तो बन जाता है एंटी लॉग। log और एंटी लॉग बिल्कुल अलग है, उनका टेबल अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है। तो log की वैल्यू से एंटी लॉग नहीं आता, log के टेबल से एंटी लॉग नहीं आता, तो log टेबल अगर मिला हो तो उसमें एंटी लॉग नहीं ढूंढेंगे, उसके अगले पेज पे होगा एंटी लॉग का टेबल, ठीक है। तो इधर देखें, अब हमें H+ चाहिए, क्या चाहिए, तो H+ विल बी एंटी लॉग ऑफ -6.83। अगर बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न को लेके चलें तो वो एंटी लॉग की वैल्यू देगा। अब इस क्वेश्चन में उसने एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है, मान लो 0.16, नहीं सर आप मान रहे हैं, आपको पता है, मुझे पता है 0.17, ठीक है। तो ये दे रखी है एंटी लॉग, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.17, पर तुम कहां पे हो -0.683, तो मतलब तुम इसको यूज भी नहीं कर सकते अभी के लिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, एंटी लॉग ना नेगेटिव चीजों का नहीं होता, नहीं निकाला जाता, टेबल से नहीं निकलता, नेगेटिव की एंटी लॉग नहीं निकलता, तो तुम्हें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या एक एक करके, हाँ बोलो मौलिक। माइनस को उधर भेज देगा तो भी कैसे सॉल्व करेगा, तो बता क्या तरीका है। ये वाला माइनस अब वहां नहीं जा सकता, वो इधर से आया था, तूने पहले माइनस इधर भेजा था, फिर लॉग को उधर भेजा है, तो तुझे पहले लॉग को उधर भेजना पड़ेगा, फिर माइनस उधर भेजेगा, फिर वापस तू इधर ही आ जाएगा, ठीक है। उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस इसके आगे रहेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। पॉइंट इज दिस, हमें कुछ जो करना है वो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसके, ये मैथ्स का पार्ट है बट फिर भी करना पड़ेगा अभी केमिस्ट्री में। तो देखो लॉग, ये जो वैल्यू है -6.83, इसके दो पार्ट्स हैं, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसे क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और पीछे वाले को बोलते हैं, पॉइंट के बाद वाले को मेंटीसा, मेंटीसा, ठीक है। तो आगे वाले को कैरेक्टरिस्टिक, पीछे वाले को मेंटीसा, यहां तक क्लियर है। अच्छा, जब तुम्हें एंटी लॉग लेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी नेगेटिव, कैरेक्टरिस्टिक कैन बी, बट मेंटीसा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसको मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, कैरेक्टरिस्टिक चाहे नेगेटिव हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात क्लियर है। तो इसको आगे करते हैं, तो एंटी लॉग ऑफ, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूं तो ऐसे लिख सकता हूं -6 -0.83, मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग कर दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं इसमें -1 कर दूं और इसमें +1, -1 +1 क्या होता है 0, तो कोई फर्क तो नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -7, इसमें मैंने क्या किया -1, और इसमें क्या किया, तो इसमें +1 करके आ गया 0.17, यहां तक क्लियर है। इसमें -1 कर दिया, इसमें +1, इन दोनों को ऐड करो तब भी वही बनेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये स्टेप्स हमेशा ही करने हैं, तो इनको समझ के याद ही कर लो कि क्या करना है, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, पर करना पड़ रहा है। यूजुअली टीचर्स इतने टफ क्वेश्चन देते ही नहीं, वैसे ही हमारे पास बहुत कुछ टफ है, वैसे तो ये इजी है, अभी जो शुरुआत किया है ये इजी क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का, इससे बहुत टफ क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में। हाँ, अब देखो, अब एक एंटी लॉग का फॉर्मूला याद रखना है। लॉग का फॉर्मूला क्या था, लॉग अगर इनटू में होता तो प्लस बन जाता है। हाँ हृदय, क्या हुआ, एंटी लॉग ऑफ a + b विल बी, जैसे लॉग में इनटू प्लस बन जाता है, तो एंटी लॉग में प्लस क्या बन जाएगा, इनटू, तो इट विल बिकम एंटी लॉग a इंटू एंटी लॉग। तो अगर मैं इस पे लगाऊं ये फॉर्मूला, एंटी लॉग a + एंटी लॉग b, नहीं एंटी लॉग a + b विल बी, हाँ एंटी लॉग -7 इंटू
एंटी लॉग ऑफ 0.17। तो इक्विलिब्रियम तुमने देख के पता लगेगा, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम एक बार करने से नहीं होगा, इस पे दोबारा आना पड़ेगा हमें। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ -7, कैरेक्टरिस्टिक्स या होल नंबर्स की कोई दिक्कत होती ही नहीं। तुम ये देखो, अगर सपोज मैं बोलता लॉग ऑफ 10 to the power -9, ठीक है, तो तुम क्या करते हो उसको, तुम बोलते x to the power y लगा दो, x को आगे ले आओ, log 10 बचेगा, log 10 1 होता है, तो इट विल बिकम -9। ये वाली बात सबके दिमाग में बैठ गई। राज नहीं, देखो x to the power y, तो उसके आगे माइनस था इसीलिए, उसके आगे कॉमन में माइनस था, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अच्छा कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे देखें, log 10 to the power -9 is 9। अगर मैं बोलूं log 10 to the power -9 का log -9 है, तो -9 का एंटी लॉग क्या है? 10 to the power -9। 10 to the power -9 का log -9 है, तो व्हाट इज द एंटी लॉग ऑफ -9? ये वाली बात क्लियर है? हाँ, तो अगर होल नंबर हो तो सीधा 10 की पावर बनता है, तो सीधा क्या बनता है? तो कैरेक्टरिस्टिक की तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो नेगेटिव भी हो तो 10 की पावर बना, ये बन गया 10 to the power -7। पर जो पॉइंट वाला है वो भी एक्चुअली में बनना तो यही चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? 10 to the power 0.17, पर ये सॉल्वेबल नहीं है, इसीलिए एंटी लॉग का यूज किया है, ठीक है। 10 to the power 0.17 हम नहीं निकाल पाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है? वो गिवन नहीं है। कैलकुलेटर में भी देखने के लिए हमें कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा, 10 की पावर बनानी पड़ेगी। लॉग तो कैलकुलेटर में गिवन होता है, पर एंटी लॉग नहीं गिवन होता। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसे x to the power y देखोगे तुम अपने कैलकुलेटर में तो दिखेगा 10 to the power। मैथ्स छोड़ने का बहुत फायदा हो गया अभी तो, ये तो बस मैथ्स का एक ही चैप्टर है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लॉग 12th में। अच्छा, तो कितना आया? 1.47, एंटी लॉग ही होगा चैप्टर से। 1.47 इंटू 10 to the 479 है, तो ये गिवन होगा। ये क्या एंटी लॉग ऑफ 0.17 क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने बस पुट कर दिया। हाँ जी, अब बैग से चेक करो ये आंसर। हाँ, किस एंटी लॉग किया? एंटी लॉग ऑफ -7 क्या है? 10 to the power -9, मतलब पॉइंट इज हाँ लॉग हर साइड। टेबल का पूरा मेथड है वो, अभी के लिए तो इस पे क्वेश्चन पे फोकस कर लो। लॉग जब थर्मो या इक्विलिब्रियम में आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा पूरा लॉग टेबल, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लिया, इसका आंसर पीछे चेक करना है। कोई एनसीईआरटी लाया है? कोई नहीं लाया? क्वेश्चन नंबर 7.55 का ए पार्ट। कहाँ पे चेंज करोगे उससे? 1.48 इंटू 10 to the power -7, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तुम करोगे अब